हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स की बुक गणिता मंजरी के बारे में स्टडी किया और उसमें हमने गणिता मंजरी के अर्थ को समझा और हमने यह जाना कि 9th क्लास में गणिता मंजरी को लाने का क्या उद्देश्य था। गणिता मंजरी जो एनसीईआरटी ने नया सिलेबस चेंज किया है उसको 9th क्लास में लाने का क्या उद्देश्य था और इससे 9th क्लास के स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं या एनसीईआरटी को पढ़ते हैं उन सभी को गणिता मंजरी लाने का क्या फ़ायदा होगा। उन बच्चों में गणित के लिए रोचकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ये किससे जाना गया? गणिता मंजरी के द्वारा। गणिता मंजरी को लाने का यही प्रयास रहा कि गणित में जब बच्चा क्लास में पढ़ता है तो उससे गणित में उसको रोचकता मिलनी चाहिए, न कि बोरियत मिले। गणित एक ऐसा विषय बने कि वो रोचक विषय लगे बच्चों को, ऐसा नहीं हो कि वो गणित में क्या है बोरियत को महसूस करे। और गणिता मंजरी साथ ही हमने ये भी जाना कि गणिता मंजरी जो है उसके क्या विशेषताएं रही, क्या गुण रहे, इन सब बातों को हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.1 जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स से लिया गया है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज 1.1 या फिर चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी से लिया गया है। अब हम इसमें देखो द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हम इसका बेसिक समझेंगे और बेसिक समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। अब जो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है इसी को कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट प्लेन, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में पाया जाता है। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो होते हैं ये 2D प्लेन होते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक पेज रख रखा है, एक पेपर रख रखा है, ये पेपर कैसा है? 2D है। समझ में आया? 2D प्लेन। 2D प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन किसके अंदर? 2D के अंदर। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानें कि कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है, कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। द कोऑर्डिनेट प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के बारे में आप ये जान सकते हो कि यहाँ पे फ्लैट सरफेस का क्या मतलब है। ये जो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ फ्लैट सरफेस, मैंने आपके सामने जो यहाँ पर ये पेज रख रखा है ये भी क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। कैसा सरफेस है ये? फ्लैट सरफेस है। तो ये बोल रहा है द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। जो कोऑर्डिनेट प्लेन होगा वो क्या है? एक फ्लैट सरफेस होता है यूज इन मैथमेटिक्स, जिसका यूज किस में किया जाता है? मैथमेटिक्स में। टू लोकेट पॉइंट यूजिंग नंबर्स। आपके पास किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट हो चाहे वो, उसका लोकेशन बताने के लिए, नंबर लाइन के ऊपर ये पॉइंट होंगे, उसका लोकेशन बताने के लिए हमारे पास किसका यूज़ किया जाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बात आपको समझ में आई। उसके बाद देखो इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर लाइन नंबर लाइन्स। ये किसकी फॉर्म में होता है? 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइन्स की फॉर्म में होता है। मैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन को आपको बाद में बना के भी विद डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन को आप समझ लो कि कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? द कोऑर्डिनेट प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस। सबसे पहली बात मैंने कहा कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है। इन यूज मैथमेटिक्स, जिसका यूज़ किया जाता है किसमें? मैथमेटिक्स में। टू लोकेट पॉइंट्स यूजिंग नंबर्स, मतलब किसी भी पॉइंट के नंबर्स को बताने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उसका लोकेशन बताने के लिए उसका यूज़ किया जाता है कि ये नंबर यहाँ होगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर लाइन होंगी, नंबर लाइन, और उससे इस कोऑर्डिनेट प्लेन को बनाया जाएगा। मतलब 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइन होंगी और उससे क्या बनाया जाएगा? कोऑर्डिनेट प्लेन को बनाया जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर नंबर लाइन का मतलब ये है कि वो जो नंबर लाइन होंगी
वो क्या है, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, और वही क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन का निर्माण करती हैं, वो कार्टेशियन प्लेन को बनाती हैं। उसके बाद देखो, सबसे पहली नंबर लाइन जो मैंने यहाँ बोला ना, 2 नंबर लाइन होंगी, उनमें सबसे पहली नंबर लाइन होगी ए हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड द एक्स एक्सिस। एक हॉरिजेंटल लाइन होगी जिसे क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद सेकंड जो होगी, एक तो हॉरिजेंटल लाइन, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ए हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड द एक्स एक्सिस, तो एक तो हॉरिजेंटल लाइन होगी जिसको एक्स एक्सिस से जाना जाएगा, एंड सेकंड ए वर्टिकल लाइन कॉल्ड द वाई एक्सिस। दूसरी कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी जिसे वाई एक्सिस के नाम से जाना जाएगा। तो एक तो हॉरिजेंटल लाइन नंबर लाइन होगी और एक क्या होगी, वर्टिकल नंबर लाइन। तो एक तो हॉरिजेंटल नंबर लाइन होगी और दूसरी कौन सी होगी, वर्टिकल नंबर लाइन होगी जिसे वाई एक्सिस से जाना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें 3-4 बातें हमें देखनी थी। सबसे पहली बात तो हमें क्या देखनी थी इसके अंदर, फ्लैट सरफेस कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है, यूज मेथड में किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के काम में लिया जाता है। उसके बाद दूसरी बात, ये इसका निर्माण होता है किससे, इसका निर्माण होता है परपेंडिकुलर नंबर लाइन से। 2 नंबर लाइन होंगी और वो परपेंडिकुलर होंगी। एक नंबर लाइन जो होगी हॉरिजेंटल लाइन होगी जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और दूसरी नंबर लाइन जो होगी वो वर्टिकल नंबर लाइन होगी जिसे हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। अब देखो, जो हमने नंबर लाइन की बात की है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब हम इन दोनों की बात करते हैं। हम यही पॉइंट है अगला कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं, ये दोनों की दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कैसी एक्सिस हैं, बोथ आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है इनको। अब इससे आगे हम समझते हैं अगले पेज पर। ये जो है, इसके बाद मैं क्या बताने वाला हूँ, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, इन दोनों को क्या कहा जाता है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस है और दूसरी कौन सी है, वाई एक्सिस है। इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। तो अब ये बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन है। तो अब हम बात करते हैं इन कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन की। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2 नंबर लाइंस दैट फॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेट प्लेन। कहाँ पर फॉर्म किया जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब एक 2D प्लेन होगा जिसके ऊपर इनको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। एक्स एक्सिस जिसे हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्सिस जिसे हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं, एब्सिसा भी उसको बोला जाता है। वाई एक्सिस जिसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं या फिर वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नंबर लाइन के बारे में मैंने बता दिया। जो नंबर लाइनें परपेंडिकुलर थी जिन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो क्या है, आर 2 नंबर लाइन दैट फॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेट प्लेन। जो कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो 2 नंबर लाइन है उनको एक नंबर लाइन जो उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटल एक्सिस भी बोला जाता है और हॉरिजेंटल एक्सिस को एब्सिसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरी की बात करते हैं, दूसरी जो नंबर लाइन है उसकी बात करते हैं। वो क्या है, वाई एक्सिस है जिसे ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, इसे वर्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की डेफिनेशन की जब बात करें तो उसमें क्या है, दी हॉरिजेंटल नंबर लाइन। कौन सी नंबर लाइन, हॉरिजेंटल नंबर लाइन मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये क्या है, किस डिस्टेंस को मेज़र करता है, वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है उसको मेज़र करता है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। एक्स एक्सिस क्या है, डिस्टेंस किसको मेज़र करता है, वाई एक्सिस से। ये कहाँ से, रन लेफ्ट टू राइट, ये कहाँ से, लेफ्ट से राइट की ओर चलती है। मतलब हमारे लेफ्ट हैंड से किसकी तरफ चलेगी, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से ये किसकी तरफ चल रही है, राइट हैंड की तरफ चलती है। वो हॉरिजेंटल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, हॉरिजेंटल, लेफ्ट हैंड से। जैसे मैंने एक ये लाइन बनाई यहाँ पर, ये क्या है, लेफ्ट हैंड से किसकी तरफ चल गई, राइट हैंड की तरफ चल रही है। तो ये कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। जैसे मैं यहाँ भी आपको एक बार थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड से, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, यहाँ से राइट हैंड की तरफ जो लाइन चलती है वो कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। इस हॉरिजेंटल लाइन को ही क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहा जाता है। वैसे मैं इसको है ना डायग्राम विद डायग्राम आपको समझाने वाला हूँ आगे, लेकिन पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस भी उसको बोला जाता है।
इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको एब्सिसा भी बोला जाता है। ये रन करती है, मतलब किधर से रन करती है, लेफ्ट से राइट की ओर रन करती है एक्स एक्सिस जो है। इसके बाद एक्स एक्सिस के बाद हम बताते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की बात एक बार दोबारा करूँ तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को वाई एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है उसको ये बताती है। जब ये वाई एक्सिस है ना, यहाँ से ये जैसे वाई एक्सिस होगी वर्टिकल लाइन, तो इससे इसका डिस्टेंस क्या है ये डिफाइन करती है कि इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, मैं आगे आपको क्या है पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, पूरा डायग्राम बना के बताऊंगा। अभी आप यही समझो कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, उसके बारे में आप जानो कि वाई एक्सिस क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम बात करते हैं किसका, वाई एक्सिस का। द वर्टिकल नंबर लाइन मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस नंबर लाइन होगी वो किसका डिस्टेंस मेज़र करेगी, एक्स एक्सिस से उसका क्या डिस्टेंस है उसको मेज़र करेगी। और ये रन करती है, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये कहाँ से कहाँ तक रन करेगी, जैसे वाई एक्सिस है कहाँ से कहाँ तक रन करेगी, ये करेगी एक्स ये करेगी वाई एक्सिस अप टू डाउन, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर। कहाँ रन करेगी, ऊपर से नीचे की ओर रन करेगी। कहाँ रन करेगी, ऊपर से नीचे की ओर, रन अप एंड डाउन। और ये एक्स एक्सेस से डिस्टेंस को बताएगी कि एक्स एक्सेस से कितने, यहाँ वाई एक्सेस से यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब ये है कि वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पर है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया, वाई एक्सेस से वो कितनी दूरी पर है उसको रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ में, एक्स एक्सेस, अगर एक्स एक्सेस की बात करें तो वाई एक्सेस से वो कितनी दूरी पर है वो पॉइंट। अगर मैं कहूँ कि एक्स एक्सेस पर कोई पॉइंट है, मैं आगे आपको विद डायग्राम ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आप अभी इतना समझो कि एक्स एक्सेस मतलब वाई एक्सेस से, एक्स एक्सेस के ऊपर कोई एक पॉइंट है, वो वाई एक्सेस से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेंट की, क्योंकि जब भी हम नंबर लाइन पढ़ते हैं, जब भी हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़ते हैं तो उसमें क्वाड्रेंट भी आता है। क्वाड्रेंट जो है, जब अब हम एक बार क्वाड्रेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद हम विद डायग्राम इसको समझेंगे। क्वाड्रेंट क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड द प्लेन। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बताई थी ना आपको, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये सभी की सभी क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये दोनों की दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। ये मैंने आपको अभी जो बताई है ना, इसकी बात कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स, मतलब क्षेत्र। कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये क्या करती हैं कि किसी भी प्लेन को, किसी भी 2D प्लेन को 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। और जिन 4 क्षेत्रों में वो विभाजित करता है ना किसी प्लेन को, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब एक बार मैं आपको अगले पेज पर लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं इस पर दोबारा आऊँगा सारी चीज़ें विद डायग्राम समझाने के बाद। अब देखो ये क्या है, और एक डेफिनेशन और हम क्वाड्रेंट की समझ सकते हैं। वो क्या डेफिनेशन है, 1 of 4 इक्वल पार्ट, मतलब एक पूरा एक पार्ट था हमारे पास, उसको 4 इक्वल पार्टों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इनटू विच ए सर्कल, वो किसका पार्ट था, सर्कल का। और अदर शेप हैज़ बीन डिवाइडेड, दूसरी शेप में उसको, मतलब जब भी हम एक सर्कल बनाते हैं, देखो यहाँ पे देखो मैंने एक सर्कल बना रखा है, मैंने क्या किया, एक सर्कल यहाँ पे बनाया और उस सर्कल को क्या है 4 अलग अलग पार्टों में उसको डिवाइड कर दिया। जब मैंने 4 अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया तो उसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, अब एक बार फिर ऊपर चलते हैं, एक डेफिनेशन और हम क्वाड्रेंट की कर लेते हैं। एक क्वाड्रेंट एक क्वार्टर ऑफ ए सर्कल और ऑफ इट्स सर्कम्फ्रेंस, वर्त का चौथाई भाग ही क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्त का चौथाई भाग जो होता है ना, वही क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। मतलब ये जो सर्कम्फ्रेंस है इसकी, ये देखो ये हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और यहाँ से लेके, आपको दिख रही होगी मैं पेंसिल से यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूँ, ये वो पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट डिवाइड किया गया है। दूसरा सर्कम्फ्रेंस का यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट डिवाइड किया गया है। तीसरा सर्कम्फ्रेंस का यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है। चौथा सर्कम्फ्रेंस का यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है। तो मैंने क्या किया, इसके सर्कम्फ्रेंस के 4 पार्ट बांट दिए और ये 4 के 4 पार्ट क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये जो इतना ये पार्ट हमें जो मिला है, ये इस सर्कल का 1/4 भाग है। समझ में आया,
ये इस सर्कल का क्या है, चौथाई भाग है, एक चौथाई भाग, जिसे क्वार्टर बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, क्वार्टर बोला जाता है। एक चौथाई भाग ये इसका है। समझ में आया आपके? यही मैं इसमें डेफिनेशन में बोल रहा हूँ। उसके बाद हम एक बार इसकी हमने क्या किया, जो हमने क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे उसकी पहली डेफिनेशन तो हमने इस पेज के ऊपर, अपने इस पेज के ऊपर पढ़ लिया था। पहली डेफिनेशन तो आपने भी देखी होगी कि मैंने यहाँ पर इसकी रीड की। क्वाड्रेंट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स, मतलब 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दे तो उसी को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पढ़ी, एक बार फिर आपको दिखाता हूँ अगर नहीं दिखी हो तो आपको साफ। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, जो मैंने वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात की थी, उन्हीं को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है डिवाइड करती हैं द प्लेन इनटू 4 रीजन, मतलब 4 क्षेत्रों में डिवाइड करती हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले एक डेफिनेशन बताई। उसके बाद में क्या है, आपको दूसरी डेफिनेशन बता रहा था। दूसरी डेफिनेशन बताई, उसके बाद में जो दूसरी डेफिनेशन थी वो क्या थी, 1 of 4 equal part in which a circle or और अदर शेप हैज़ बीन डिवाइड, मतलब सर्कल और कोई भी अदर शेप होगी जिसको मैं 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर देता हूँ तो वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। अगर 4 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया तो वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। उसके बाद मैंने थर्ड आपके सामने डेफिनेशन रखी, एक और डेफिनेशन लिखी मैंने आपको समझने के लिए। एक क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, किसी एक सर्कल का कोई भी एक क्वार्टर हो जाए, और ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, और उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस को 4 भागों में मैं बांट दूं। सर्कमफ्रेंस का एक चौथाई भाग ही क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। ये मैंने यहाँ पे सर्कल के द्वारा भी आपको समझाया। उसके बाद इस सर्कल में जैसे ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। जैसी इसकी डेफिनेशन है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कैसा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। और ये कैसा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। कैसा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये हुआ कि जब मैंने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो टोटल कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट में वो डिवाइड हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं एक 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से एक और आपको डेफिनेशन इसकी बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से एक डेफिनेशन इसकी और देखो आप, क्या डेफिनेशन है, क्वाड्रेंट, 2 लाइन इंटरसेक्ट, 2 लाइनें हैं या 2 लाइन या 2 नंबर लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, जहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। मैंने क्या बताया, 2 नंबर लाइनें हैं, इधर देखना एक बार, ये 2 नंबर लाइन है और ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। क्या पॉइंट कहेंगे उसको, ओरिजिन पॉइंट, जिसे 0 0 से डू नोट किया जाता है। द डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, तो ये प्लेन को कितने भाग में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 और कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। ये 9th क्लास के हिसाब से अगर ये डेफिनेशन देखें तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बिल्कुल राइट डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। समझ में आया कि कोई भी 2 नंबर लाइन या फिर कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट के ऊपर तो उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन, उस पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे। द डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, तो उसके प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं विद डायग्राम आपको ये समझाने वाला हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एक्स एक्सेस क्या होती हैं, वाई एक्सेस क्या होती हैं, एक्स एक्सेस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये सभी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम को आप आराम से वीडियो जूम करके बना सकते हो अपनी नोटबुक में। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने सबसे पहले एक एक्स एक्सेस यहाँ पर बनाया। ध्यान से देखने पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक एक्स एक्सेस मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये एक्स एक्सेस लिख रखा, एक्स एक्सेस के ऊपर y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा मैंने क्या है, एक y एक्सेस बनाया है और y एक्सेस के ऊपर x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। y एक्सेस जो उसके ऊपर x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये मैंने एक्स एक्सेस के ऊपर इस साइड में, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव पॉइंट बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
लेफ्ट साइड में मैंने नेगेटिव पॉइंट बना दिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो मैंने याद हो तो आपको क्या कहा था, जो एक्स एक्सिस होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ रन करती है, मतलब ये लेफ्ट साइड है और इससे राइट साइड की तरफ वो एक्स एक्सिस क्या करेगी, रन करेगी। समझ में आया? ये पॉजिटिव पॉइंट होंगे, ये इस साइड में कौन से, लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉइंट, राइट साइड में कौन से, पॉजिटिव पॉइंट होंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वाई एक्सिस होगी उसके ऊपर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जब मैं बात करता हूँ तो उस पर एक्स की वैल्यू 0 आएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैंने क्या कहा था कि वाई एक्सिस जो होगी वो अप टू डाउन रन करेगी। अप टू डाउन का मतलब देखो, ध्यान से देखो, अप से किस साइड जा रही है, डाउन की तरफ। अप से किस साइड, डाउन की तरफ। कहने का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जो होता है वो उसकी हम डायरेक्शन को देखते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर आ रही है, अप, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर है, डाउन। तो हम अप टू डाउन इसको रन करवाएंगे। अब इसमें देखो ये क्या है, इसमें किस साइड से हो रहा है, ये है लेफ्ट से राइट। इसका रन, एक्स एक्सिस का रन किस साइड से हो रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर एक्स एक्सिस का रन हो रहा है। अब तीसरी बात जो हमारे सामने आई थी वो आई थी ओरिजिन की। ओरिजिन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटने वाली हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करने वाली हैं, वो कैसा पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वो ओरिजिन पॉइंट होगा। तीसरा हमने कहा था कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा। कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि देखो यहाँ ध्यान से देखो, मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया, जैसे 1 ये 1 था ना, उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट, एक लाइन लिया सीधा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा इस वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लिया 1। जहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन, या फिर लाइन सेगमेंट बोल दो या लाइन बोल दो, लाइन मतलब ऊपर तक जाएगी और लाइन सेगमेंट एक टाइम पर रुक जाएगा। तो ये लाइन सेगमेंट या लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। कैसा पॉइंट है वो, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, जो 2D प्लेन के ऊपर हमने बना रखा है यहाँ पर। जैसे कि ये पॉइंट बनाया 1 1। अब देखो मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन है, इसके ऊपर देखो x की वैल्यू तो आपको साफ साफ मिल रही है यहाँ पे, ये x की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। मैंने जैसा कहा y इज इक्वल टू 0, यहाँ भी बताया y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 इस पर साफ साफ आपको दिख रहा है। अब मैंने क्या कहा, कोई एक पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने, जैसे ये है y एक्सेस, यहाँ पर मैंने 0 और ये क्या है -5 एक पॉइंट लिया। मैंने क्या कहा, जो y एक्सेस होगा उस पर x इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मैंने y एक्सेस पर एक पॉइंट लिया जो कि क्या है 0 और -5। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो तो क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -5। तो x इज इक्वल टू तो 0 हो गया। उसके बाद अगली बात जो हमने की थी वो किसकी की थी, देखो इससे पहले जब हमने पढ़ा तो वो थ्योरेटिकल पार्ट था, बाई फिगर। अब उसको हम समझ रहे हैं कि उसमें क्या क्या हमने बोला, क्या क्या हमने पढ़ा, तो वो सब इसमें क्या है आ जाएगा। अब देखो मैं बात करता हूँ किसकी, क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो मैंने ये कहा, ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है एक सर्कल जैसा, अगर मैं इसके मिड पॉइंट में यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं अपना अंगूठा रखूँ और एक निश्चित दूरी तय करके यहाँ से अगर मेरी उंगली को घुमाऊँ तो ये एक सर्कल बनेगा, यहाँ एक सर्कल बनेगा। और ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो 4 पार्ट्स यहाँ पर डिवाइड कर रखे हैं मैंने, ये किसके हैं, 4 के 4 पार्ट्स एक सर्कल के हैं। सर्कल के 4 पार्ट मैंने डिवाइड कर रखे हैं। ध्यान से देखने पर आपको पिछले पेज में मैंने बताया था, ये यहाँ पर क्या है, एक सर्कल होगा और सर्कल के 4 पार्ट हमने डिवाइड कर रखे हैं। तो इन दोनों डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एक सर्कल के ही सर्कल के ही 4 पार्ट्स हैं। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो यहाँ पर होगा उसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव क्यों हुई, क्योंकि ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि एक्स एक्सिस पर इधर जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, और इधर जो नंबर आ रहे हैं वो भी कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव,
दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव नंबर बना रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव। समझ में आया आपके। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव होगी और y की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। देखो x की वैल्यू तो नेगेटिव है, साफ साफ दिख रहा है आपको, और y की वैल्यू कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। बिल्कुल इजीली आप इसको समझ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, जो ये x की वैल्यू है वो भी नेगेटिव, जो ये y की वैल्यू है वो भी नेगेटिव। साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर जो x के नंबर्स हैं वो भी नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर है वो भी कैसे है, नेगेटिव। y नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं वो भी कैसे हैं, नेगेटिव। तो x का वैल्यू भी नेगेटिव, y का वैल्यू भी नेगेटिव। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x की वैल्यू तो कैसी होगी, पॉजिटिव, y की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ध्यान से देखो x की वैल्यू कैसी, नंबर लाइन पर x के कैसे नंबर्स आ रहे हैं, कैसे अपने पास नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। y पर कैसे नंबर्स आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो x की वैल्यू तो हो गई पॉजिटिव, y की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें x जो है वो नेगेटिव, y पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। इसमें दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसमें x वाले पॉजिटिव और y वाले कैसे, नेगेटिव। इनको याद रखने का यही तरीका है। आप ऐसे क्या है रटोगे तो याद नहीं रख पाओगे। नंबर लाइन पर जो नंबर हमने लिख रखे हैं उनको आप ध्यान में रखो कि आप किस साइड में जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहे हो या नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहे हो। अगर आप पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की। इसमें हमने जो बात किया इस डायग्राम से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक्स एक्सिस है उसका मतलब y इज इक्वल टू 0 होता है। y इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ मैं बता चुका हूँ, y इज इक्वल टू 0 होता है हॉरिजेंटल लाइन होगा। y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब वर्टिकल लाइन। बोथ इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पर, मतलब 0 0। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। तो हमने जो पीछे वाले 2 पेज में जो पढ़ा, 3 पेज में जो पढ़ा, वो सभी मैंने इस पेज में बाय डायग्राम के द्वारा आपको समझा दिया कि क्या एक्स एक्सेस होगा, क्या वाई एक्सेस होगा, कौन से क्वाड्रेंट होंगे, कौन सा ओरिजिन होगा, कौन कौन इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। तो ये सब बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात और आती है यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब है कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जाहिर सी बात है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर x एक्सिस पर कोई भी इक्वेशन बनाएंगे तो x का वैल्यू तो देगा, y का वैल्यू नहीं देगा। मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखो बात करते हैं आज जो आपके चैप्टर 1 में काम आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि जो अभी तक आपने पढ़ा है वो आपके पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं बात करता हूँ डिस्टेंस फार्मूले की, क्योंकि आप जब इन क्वेश्चन को करोगे तो आपके ये आने वाला है डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, तो अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। देखो डिस्टेंस फार्मूला जब भी हमें समझना है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है ये हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूले के हमारे पास पॉइंट्स दिए होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब देखो मैंने सबसे पहले एक एक्स एक्सेस बनाया और एक वाई एक्सेस बनाया, यहाँ पे डायग्राम बना रखा, पूरा मैं आपको समझा दूंगा। डिस्टेंस फार्मूला एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है। डिस्टेंस फार्मूला हमने बनाया, बनाने के लिए एक हमने वाई एक्सेस बना लिया, एक एक्स एक्सेस बना लिया। ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया 4 0, ये एक्स एक्सेस के ऊपर पॉइंट है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ एक्स एक्सेस, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू तो दे रहा है लेकिन y की वैल्यू 0 है तो x एक्सेस पर होगा, जाहिर सी बात है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है 0 2, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सेस पर है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो जाहिर सी बात है ये y एक्सेस पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। अगर कहीं मान लो कि
एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में कहीं छोटी सी गलती भी हो जाए, वाई एक्सेस की जगह एक्स एक्सेस निकल जाए, तो उसको ऐसे मिस्टेक मत समझना, वो एक्चुअली फ्लो में निकल जाता है कभी कभी, है ना। तो इस चीज़ को आप गलत मत लेना कि भाई ये वाई एक्सेस को एक्स एक्सेस क्यों बोल रहा है, एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस क्यों बोल रहा है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, हुआ होगा ऐसा 1-2 बार मुझे लगता है इस वीडियो में। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे देखो, एक्स एक्सेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ये पॉइंट है 3, और वाई एक्सेस के ऊपर आपको दिख रहा होगा साफ, वाई एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट लिया 4, ये पॉइंट है। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम है 3-4 पॉइंट, और एक्स वाई के बराबर होता है, मतलब एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब मैं लेता हूँ, ये इधर देखो, वाई एक्सेस पर एक पॉइंट लिया -3, और ये जो है हमारे पास एक्स एक्सेस, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया -2। जहाँ पर ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मैंने नाम दे दिया क्या है, -2 और 3, -2 3 मैंने उसको नाम दे दिया। अब देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट, जैसे ये 3.34 एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहेंगे। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। कौन सा, ये जो 3-4 है कैसा है, कोऑर्डिनेट, जिसको मैंने एक्स वाई से डू नोट कर दिया कि उसको हम एक्स वाई से भी डू नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वाई। एक्स एक्सेस की जो डिस्टेंस है वो वैल्यू ऑफ वाई को दिखाएगी, किसको दिखाएगी, वैल्यू ऑफ वाई को दिखाएगी। मतलब ये देखो, ये पॉइंट है यहाँ से, ये पॉइंट है, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सेस है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है आपको साफ, यहाँ से यहाँ तक, ये किसको दिखा रही है, वाई की वैल्यू को दिखा रही है। देखो ध्यान से, ये 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये किसको दिखा रही है, वाई की वैल्यू को दिखा रही है। मतलब यहाँ डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस जो है ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट की, इस कोऑर्डिनेट, ये देखो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो किसको दिखा रही है, वैल्यू ऑफ वाई को। और वैल्यू ऑफ वाई का कितने पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, 4 पॉइंट। कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 4 यूनिट्स। कितना यूनिट्स, 4 यूनिट्स। मतलब इस 3 और 4, ये जो 3 और 4 है ना, 3 और 4, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस जो है वो कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। उसके बाद आगे चलो, आगे देखो, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सेस। डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सेस क्या है, वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सेस वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट था, इसकी वाई एक्सेस से मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की, तो इसकी एक्स एक्सेस से एक्स की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर आएगी। मतलब कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ पर आने वाला है। तो वो कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट। कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट। तो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सेस, इन सभी को डो नोट करने का तरीका होता है। समझ में आया आपके? इतना मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आए तो आप कमेंट के द्वारा ये बताएं, कि कमेंट्स करें और ये बताएं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा रिपीट करूँगा। नाउ कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट -2 और 3 की बात करता हूँ। जैसा मैंने डायग्राम में लिखा था, यहाँ पे देखो ध्यान से, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट, -2 और 3। -2 और 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए क्या होगा, देखो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस, किसकी, एक्स एक्सेस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ वाई होगी। और वैल्यू ऑफ वाई यहाँ पर इस पॉइंट में क्या है, -3 है भैया। क्या है, -3। वैल्यू ऑफ वाई क्या है यहाँ पे, -3। लेकिन हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें -3 नहीं आता है, ये चीज़ दिमाग में बसा लेना। 3 ही आएगा, 3 यूनिट्स, -3 नहीं होगा कभी भी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 2 पॉइंट के बीच में -3 डिस्टेंस है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 2 शहर हैं एक दूसरे से -3 दूरी पर हैं, -3 किलोमीटर पर हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सेस, वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है उस डायग्राम में देखो। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें कितनी है, -2। तो -2 तो नहीं लिखनी है, हमें कितना लिखना है, 2 यूनिट्स। कितना लिखना है, 2 यूनिट्स। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की। किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, तो मैंने आपको क्या कहा कि डिस्टेंस ऑफ वाई, ये हो गया अपना
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसके बीच की, टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। मैंने देखो दो नंबर लाइन यहाँ पर बनाई, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। इसमें एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, इन दोनों के बीच की मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला एक प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है, या पाइथागोरस प्रमेय से बन के हमारे सामने आया है। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास था, उसमें ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। ए बी के बीच का डिस्टेंस मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, बी सी के बीच का डिस्टेंस मतलब इसका बेस डिस्टेंस हो गया, और एस सी मतलब इसका हाइपोटेनियस डिस्टेंस हो गया। अब हाइपोटेनियस डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, मतलब दो शहरों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो जो छोटी से छोटी डिस्टेंस होगी ना वो हम देखें। कभी भी डिस्टेंस है ना बड़ी नहीं करनी चाहिए, छोटी से छोटा न्यूनतम दूरी जो होगा वो हमें देखना है। समझ में आया? तो ये जो C है ये हाइपोटेनियस है, और ये C जो है इन दोनों के सम के बराबर होता है, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी C। समझ में आया? तो ये हाइपोटेनियस जो है उस फॉर्मूले पर आधारित है, उस थ्योरम पर आधारित है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप एक बार देखो इसको, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है, जहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है x2 माइनस x1 इज द x2, दिखाई दे रहा है, ए का मतलब है x2 माइनस x1 इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बेस डिस्टेंस। देखो ये क्या है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, बेस डिस्टेंस है, पॉइंट बी से लेकर के, दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, बेस डिस्टेंस है, पॉइंट बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस है। उसके बाद दूसरा हमने क्या बताया, बी y2 माइनस y1 इज द वर्टिकल डिस्टेंस हाइट। ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ध्यान से देखो, ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस है। इसको हमने क्या बताया यहाँ पर, इसको हमने क्या बताया, वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारे पास बी से डोनोट किया गया है ये वर्टिकल डिस्टेंस है। सी जो है वो क्या है, द स्क्वायर रूट गिवन यू दैट हाइपोटेनियस विच इज द डायरेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है, एक डायरेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ से लेके कहाँ तक, इस पॉइंट ए से लेकर के सी तक। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने जो राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है, इसमें जो ये पॉइंट है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है उसको डोनोट ये करता है। एक तो देखो ये डायरेक्ट डिस्टेंस हुई ए से लेके सी तक, एक तो हम ए से बी पर आए, उसके बाद बी से सी पर जाएं, एक ए से सीधा ही हम रहें, तो हम हमारे मतलब ये तीन गांव हैं, और तीन गांव को जोड़ने के लिए अगर तीन गांवों को आपस में जोड़ा गया है और जोड़ा गया, उसके बाद इस ए गांव से सी गांव पर अगर जाना है तो पहले बी पर नहीं जाएगा, वो किस पे जाएगा, सीधा सी पे जाएगा। वही क्या कहलाता है, इसका हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट, इस पॉइंट की। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाया है, उसमें एक पॉइंट ए लिया है, ध्यान से देखो आप, जिसको -2 0 किया है, और एक पॉइंट बी लिया है, x1 x2 y2 किया है मैंने, x1 y1 x2 y2 मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो गया, -2 0 हो गया, 3 0 हो गया। अब मैंने इसी पॉइंटों को यहाँ पर लिया है, ये देखो, कोई एक पॉइंट है ए जो -2 0 x1 y1, कोई एक पॉइंट है बी जो 3 और 0 है जो x2 y2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए से बी का जो डिस्टेंस होगा उसकी यहाँ पे बात होगी। ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ये जो है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये है ए का स्क्वायर। क्या है, ए का स्क्वायर, और ये क्या है, बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये किसकी डिस्टेंस है, ए और बी की डिस्टेंस है। देखो यहाँ स्क्वायर लगा है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आएगा यहाँ पे। नहीं समझ में आया? अगर किसी का भी स्क्वायर हटाते हैं, जैसे आप ऐसे समझें, जैसे मैं लिखता हूँ ए का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एक्स का स्क्वायर, और इज इक्वल टू हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है। जैसे ही मैं एक्स का स्क्वायर हटाऊंगा तो एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इधर, जेड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ये क्या होता है, इसको समझो आप अच्छे से, कि ये जो है ये ऐसा कुछ होता है कि दोनों तरफ रूट लगता है। एक्स स्क्वायर जब लिखा था तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ मैंने रूट लगा दिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर और प्लस क्या हो गया यहाँ पे जेड स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, रूट लगा दिया।
अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट काटो, यहाँ पे x बचेगा। एक्चुअली हुआ क्या, x का स्क्वायर इंटू 1/2 हुआ और इज इक्वल टू रूट ऑफ ये क्या हुआ वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हुआ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में यहाँ पे कट जाएगा, ये क्या बचेगा x होगा यहाँ पे इज इक्वल टू ये क्या होगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर और प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे किया है कि एफ बी, अब इस पे आ जाओ दोबारा, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमने क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किया। अब मैं इस स्क्वायर को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करूँगा, रूट करूँगा तब ये x इज इक्वल टू यहाँ पर जो ये x है x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैंने क्या किया, जो मेरे पास ए बी का स्क्वायर था इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर हटाया तो इस साइड में क्या चला गया, रूट चला गया। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास x1 यहाँ पे देखो ये क्या किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की वैल्यू है। मैंने यहाँ पर क्या किया, x1 की वैल्यू -2 जो कि यहाँ पर थी मैंने लिख ली, x2 की वैल्यू 3 जो कि यहाँ थी मैंने लिख लिया, y1 की वैल्यू 0 जो यहाँ थी मैंने लिखा, y2 की वैल्यू 0 थी जो यहाँ मैंने लिखा। वैल्यू सभी लिखने के बाद एफ बी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 3 और y2, ये जो फॉर्मूला वाला माइनस है ये यहाँ पर आएगा माइनस, उसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है -2 तो यहाँ -2 लिखा, उसकी स्क्वायर कर दिया, y2 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू भी कितना है 0, उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीपल होगा तब ये क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, जो मैंने यहाँ पे किया प्लस हो गए। अब देखो 3 ऐसा कैसा प्लस 2 ऐसा कैसा और उसकी स्क्वायर होगी, 0 माइनस 0 0 होगा और उसकी स्क्वायर हो गई। उसके बाद एफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 और 2 कितना होगा, 3 और 2 5 होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 25 और ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया रूट ऑफ 25, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 यूनिट। मतलब ए से बी की जो डिस्टेंस थी, ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 5 यूनिट थी। कितनी डिस्टेंस थी 5 यूनिट। ए से लेके बी की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 5 यूनिट। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम अगले पेज से समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है और वो एग्जाम्पल क्या है, ऐसा एग्जाम्पल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, उसमें एक्स एक्सिस मैंने बनाई, यहाँ पर क्या है एक्स एक्सिस है और ये जो है यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है वाई एक्सिस पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, वाई एक्सिस पॉइंट है। अब देखो एक पॉइंट मैंने लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि मैंने उसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया मैंने इसको A40, जो कि y की वैल्यू तो देखो 0 आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू तो 101% 0 ही होनी है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, y एक्सिस पे ले लिया, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 हो रही है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि ये y एक्सिस है तो x की वैल्यू 101% क्या होगी 0 ही होगी। ये इन सभी का क्या है ओरिजिन पॉइंट है। क्या है ये सभी का ओरिजिन पॉइंट है O, जिसे O से डोनोट किया जाता है। किससे डोनोट किया जाता है, O से। अब मैं क्या है इस पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट A और B का डिस्टेंस जो कि C है। देखो अब इसे हम पाइथागोरस से समझ सकते हैं। पाइथागोरस से कैसे समझेंगे इसको, ये जो A है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से इस पॉइंट A का, वो तो A हो गया, ये ओरिजिन से इस B पॉइंट का डिस्टेंस है वो B हो गया, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया C हो गया। यहाँ पर C इज इक्वल टू हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, A इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या है बेस को दिखाता है, और B इज इक्वल टू हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर मतलब P को दिखाता है। समझ में आया। अब इन दोनों पॉइंटों के ऊपर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगा के बताता हूँ। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो AB इज इक्वल टू वही हो जाएगा, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि x1 की जो वैल्यू है, x2 की जो वैल्यू है वो तो कितनी है 0, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 4,
और यहाँ पर y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 और y1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 0। तो यही मैं कर रहा हूँ। x2 की वैल्यू मैंने कितनी लिखी 0 और उसके साथ ही x2 की वैल्यू मैंने लिखी 0, उसके साथ ही x1 की वैल्यू मैंने कितनी लिखी 4, माइनस पहले फॉर्मूले में था माइनस आ गया, y2 की वैल्यू 3 और माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, और यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए बी इज इक्वल टू 25, ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट आ गया। ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस। ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स हमें दे दिए, उनके बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की अगर हम बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि इसको इसी डायग्राम में आप समझ सकते हो, जैसे ये कोई पॉइंट थे, यहाँ पर ये ओरिजिन है और ये एक पॉइंट है सी, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, सी पॉइंट है। ये मैं नीचे से हटा देता हूँ थोड़ा, इसको आपको अजीब ना लगे, आराम से समझ लो। ये क्या है, सी पॉइंट है। यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कैसा है, सी पॉइंट है। तो इस सी पॉइंट की ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इस सी पॉइंट की किससे, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसे x1 y1 अगर माने, देखो ये जो पॉइंट है इसको मैंने x1 y1 लिया, -2 -3, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है x2 y2 लिया। तो ध्यान से देखने पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो तो 0 0 है। तो यहाँ पर अगर मैं OC इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 0 रखी, माइनस x1 का स्क्वायर किया, प्लस y2 की वैल्यू 0 लिखी और माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया, तो 0 तो 0 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ऐसा कैसा आ गया, और ये कितना हुआ, y1 का स्क्वायर हो गया। OC इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब देखो इससे आगे हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ओरिजिन, तो ये हमारे पास अभी मैंने आपको ये बताया, देखो OC इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, जो पॉइंट हमने x1 y1 लिया था, ये ऐसे समझ सकते हो आप, जो पॉइंट यहाँ पर x1 y1 लिया था, यही पॉइंट यहाँ पर क्या है, x y की भूमिका निभा रहा है। मतलब उसको हमने एक नाम और दे दिया एक्स वाई। मतलब जब एक ही पॉइंट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो उसको एक्स वाई बोल देता है। क्या बोल देता है, एक्स वाई बोल देता है, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या कहा, जो x1 और y1 था उसको इसने क्या बोल दिया, x और y बोल दिया। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला जो है ये आपकी बुक में दे रखा है। ओरिजिन से जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होगा रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे बताया भी है, ये ध्यान से देखने पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि x1 और y1 को हम xy भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। जो वैल्यू x की वैल्यू थी -2 का स्क्वायर, मतलब -2x की वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे पीछे डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम आप फिर से देखें। यहाँ पे x1 की वैल्यू -2 थी और y1 की वैल्यू -3 थी। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे क्या है रख दूंगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 का स्क्वायर और ये प्लस ये कितना आएगा, -3 का स्क्वायर। OC इज इक्वल टू 4 + 9 और OC इज इक्वल टू √13 यूनिट्स आएगा। मतलब इसका मतलब ओरिजिन से पॉइंट C की जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से पॉइंट C की जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, √13 हुआ। अब इसका जो एक पॉइंट आता है इसके अंदर, और वो क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है फिर भी आप मुझे बताना कि कहीं अगर आपको दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि लाइन सेगमेंट होती क्या है, और उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो होता है उसके निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या बताऊँगा, डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। अब डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट में क्या है, ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन है उसका पोर्शन है, दैट इज बाउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। मतलब अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट हैं और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है, उसका पोर्शन किया गया है, उसको क्या है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसके 2 अलग अलग एंड पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो आप कि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन जो है वो है, देखो मैंने इसको क्या है आगे तक बढ़ाया है और मैंने आपको समझाया है कि ये जो लाइन है
एक्स डैश, और ये कहाँ तक जा रही है लाइन, वाई डैश तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, वाई डैश तक ये लाइन जा रही है। इसमें 2 पॉइंट हैं, अगर मैंने इस लाइन पर 2 पॉइंट बना दिए, एक पॉइंट तो x हो गया जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 दिखाए, दूसरा पॉइंट हो गया y जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 दिखाए। अब इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो हमने यहाँ पे C, जिसे ए बी से डोनोट कर रखा है। किससे डोनोट कर रखा है, ए बी से डोनोट कर रखा है। तो जब एक लाइन होता है, उस लाइन के अगर 2 एंड पॉइंट हो जाते हैं तो वो लाइन क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट। मैंने इसके एंड पॉइंट दिखाए x और y, कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 उसके दे दिए। तो लाइन का अगर हम 2 एंड पॉइंट हो जाएं, किसी भी लाइन के अगर 2 स्ट्रेट लाइन के अगर 2 एंड पॉइंट हो जाएं तो वो उसका क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का तरीका ये होता है, एक्स वाई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर हमने एक लाइन बनाई, ये लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर, सी ए बी, ये इसका क्या है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट है। समझ में आया। तो हमें यहाँ पे वो फॉर्मूला बताना है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा। तो यही है कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब कोई एक लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो इससे पहले आपने लाइन सेगमेंट को समझा। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर किसी भी लाइन के 2 एंड पॉइंट हो जाएं तो वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। क्या होगा, वो लाइन सेगमेंट होगा, और उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। चलो अगले पेज पर चलते हैं और आपको बताते हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होगा। अब देखो, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट ए बी की हमने बात की। किसकी बात की, ए बी की। तो वो ए बी होगा क्या, जो हमारे पास मैंने 2 एंड पॉइंट्स लिए हैं उनमें यहाँ पर ये मैंने क्या लिया है, ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, x1 y1 x2 y2 लिया है। ठीक है, ये x1 y1 और x2 y2 को ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट जो है ना, कौन कौन से पॉइंट के, जो पॉइंट मैंने x और y बताया था उसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर a जो है, ये a किसके बराबर है, इस x1 प्लस x2 अपॉन 2 के बराबर है। ये b जो है ये किसके बराबर है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 के बराबर है। ये a इज इक्वल टू क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, और ये b किसके बराबर है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 के बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट। मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो क्या है, व्हेन टेकिंग अबाउट ए मिरर इमेज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स वाई रिमेन द सेम बट देयर साइन चेंज डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मिरर इमेज बनती है तो किसी भी कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो बदल जाएगा, लेकिन वो साइन बदलेगा किस पे, किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, साइन बदलेगा यहाँ पर, लेकिन उसकी कभी भी वैल्यू नहीं बदलेगी, कोऑर्डिनेट की वैल्यू। जैसे कि ऐसे समझो कि x, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया एक्स वाई, तो एक्स एक्सेस पर अगर इसका मिरर इमेज हमें फाइंड आउट करना है तो इसका मिरर इमेज होगा ए डैश, और ए डैश जो उसमें क्या है, एक्स, मतलब एक्स एक्सेस पर इमेज अगर फाइंड आउट करना है मिरर इमेज, तो यहाँ पर एक्स नहीं चेंज होगा और वाई भी नहीं चेंज होगा, लेकिन वाई का साइन चेंज होगा। जब एक्स एक्सेस की बात होगी तो वाई का साइन चेंज होगा, और जब वाई एक्सेस की बात होगी तो एक्स का साइन चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा, एक्स का साइन चेंज होगा। वाई ऐसा कैसा रहेगा, एक्स और वाई की वैल्यू सेम ही रहेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि एक्स अगर हमारे पास 3 है, वाई 2 है, तो यहाँ भी एक्स 3 होगा और वाई भी 2 होगा, लेकिन -2 होगा वाई की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई, मान लो यहाँ पे 3 और वाई है, तो यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा वाई की वैल्यू, लेकिन उसका साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, उसका साइन चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी उसकी। समझ में आया, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन चेंज होगा। यही क्या है, मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट है। इसके बाद देखो, मैंने आपको समझाने के लिए एक एक्स एक्सेस बनाया और एक क्या बना दिया यहाँ पे, वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस मेरे पास है, ये वाई एक्सेस मेरे पास है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट लिया एक्स वाई पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया, और वो क्या है, एक्स वाई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ये हमने क्या ले लिया, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट।
और इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की मैं देखो ये एक्स एक्सेस है, इस एक्स एक्सेस के ऊपर मैं मिरर इमेज निकाल रहा हूँ, तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट की डिस्टेंस जो है ना वो सेम रहेगी। जितनी इधर इस साइड में जितनी डिस्टेंस है, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर रहेगी मिरर इमेज के लिए। लेकिन एक्स एक्सेस की जब बात करते हैं एक्स तो सेम रहेगा और वाई की वैल्यू जो है वो माइनस साइन लेकर आएगी, क्योंकि हमने किसकी बात की है, एक्स एक्सेस की बात की है। जब एक्स एक्सेस की बात की है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, वाई एक्सेस की। अगर वाई एक्सेस की बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी नेगेटिव और वाई ऐसा का जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। और यहाँ इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर होगी। और ये यहाँ पर क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। तो यहाँ तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट आपकी चैप्टर नंबर 1 में आने वाला है उसके बारे में पढ़ लिया है कि ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में आपके पास आने वाले हैं। फाइनली हम यहाँ पर फाइनली आपको जो है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, फाइनली में क्या है आपको डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बता देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इफ हो गए, इफ मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर फाइनली क्या है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इन मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट्स आर एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स एक्स वाई दैट डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए 2D प्लेन। मतलब कोई भी नंबर होगा, एक्स वाई नंबर होगा, उसको क्या है वो एक ऑर्डर्ड पेयर में होगा। किस ऑर्डर पेयर में होगा, एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर में होगा। और उसको 2D प्लेन के ऊपर, जैसे यहाँ पे एक प्लेन है उसके ऊपर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। द फर्स्ट नंबर एक्स होता है, उसमें जो पहला नंबर होता है वो क्या है, होता है एक्स होता है, जिसे एब्सिशा भी बोला जाता है। रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस। एंड सेकंड पॉइंट जो होता है वो वाई होता है इसमें, और उसे ऑर्डियंट भी कहा जाता है। रिप्रेजेंट वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस। ये जो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब दोबारा मैं इसलिए फाइनली मैं क्या है इसकी डेफिनेशन एक बार फिर आपके सामने लेकर आया, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये पहले हो चुका है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट 3 4। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3 4, 3 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड 4 इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। 3 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड 4 इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। तो ये फाइनली जो एक्सरसाइज 1 थी, जो आपका चैप्टर 1 है, उसमें जो भी आपके सामने आने वाला है, जितनी भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन सभी का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। जो भी फॉर्मूला आपको काम आने वाला है वो यहाँ पे बता दिया है। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि हमें यहाँ दिक्कत है, यहाँ मेरे को प्रॉब्लम है, वो मैं आपको फिर से सॉल्यूशन दूंगा उस चीज़ का। और जो कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके बारे में आप मुझे बताएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ, जो अपने आपके क्लासमेट हैं उनको भी दो, और जितने भी लोग आपकी जान पहचान में उन सभी को ये क्या है वीडियो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसे लाइक करो, ठीक है। धन्यवाद। ओके।